नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की सियासत में लालू यादव ने दही चूड़ा, मकर संक्रांति के अवसर पर खरमास खत्म होने के बाद में दही चूड़ा का भोज करते थे, या यूं कहें कि दही चूड़ा की राजनीति की शुरुआत लालू यादव ने की थी। और जिस तरह से मौजूदा समय में जो परिस्थितियां बनी, मकर संक्रांति के रोज मतलब कल जिस तरह से दही चूड़ा का प्रोग्राम तेज प्रताप ने रखा, ये पहली बार ऐसा हुआ जहां पर तेज प्रताप के बनाए हुए बिसात पर पक्ष और विपक्ष सभी के जो भी सियासतदान है सभी लोग पहुंचे, दही चूड़ा का आनंद उठाया। और जो राजनीति की बात हो रही थी कि तेज प्रताप अगला कदम क्या लेंगे, आने वाले समय में क्या बिहार की सियासत होगी, ये बिसात बिछ चुकी है। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि जिस तेज प्रताप ने खुद जाकर अपने माता पिता को निमंत्रण दिया, उनके पिता भी आए, उनके सभी मामा आए, साधु यादव, प्रभुनाथ यादव, सुभाष यादव, मामा लोगों का आना, लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं आना चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस तरह से विगत कई महीनों से परिवार में जो तोड़फोड़ की बात हो रही है, तेज प्रताप अकेला पड़ गए हैं, इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है कि अब आने वाले समय में कहीं परिवार तेज प्रताप की तरफ शिफ्ट न कर जाए और आने वाले समय में तेजस्वी यादव कहीं अलग थलग न पड़ जाए। हालांकि कहा भी गया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन जिस तरह से कल तेज प्रताप के यहाँ जो भोज का आयोजन हुआ, वहाँ पर गवर्नर, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद आए, पहुँचे, विजय सिन्हा पहुँचे, अशोक चौधरी पहुँचे, मतलब कहने का मतलब कि सारे पक्ष विपक्ष के जो है नेता लोग पहुँचे वहाँ पर। अमूमन ये देखा जाता है कि जिनके यहाँ भी दही चूड़ा का भोज होता है, 13 तारीख को देखिए कांग्रेस के यहाँ भोज हुई, वहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता लोग जो है वहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि ये अलग बात है कि उनके जो नगीना लोग थे, मतलब कि 6 विधायक थे, नहीं थे, वो अलग ही बात है। उसके बाद में विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके यहाँ भी दही चूड़ा का प्रोग्राम हुआ। चिराग पासवान के यहाँ भी दही चूड़ा का प्रोग्राम चल रहा है। कल जो है तेज प्रताप के यहाँ दही चूड़ा का प्रोग्राम हुआ। और इन सारे जो भी दही चूड़ा की राजनीति का जो प्रोग्राम है, इसमें सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है तेज प्रताप का भोज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तेज प्रताप ने तैयार किया है जहां पर पक्ष और विपक्ष सभी राजनेता पहुंचे और चर्चा होना शुरू हो गया कि आखिर तेज प्रताप के इनविटेशन पर जो खुद अपने छोटे भाई को निमंत्रण देने गए थे, और इसका फोटो भी वायरल हुआ, वो जो है बहुत इमोशनली, जब तेजस्वी यादव के यहाँ जब इनविटेशन देने गए थे तो इन्होंने बहुत अपने आप को, ये बहुत इमोशनल दिख रहे थे। ऐसा इसलिए कि तेजस्वी यादव की बच्ची को वो अपने गोद में लेकर के उन्होंने फोटो खिंचाया और वो फोटो वायरल हुआ। तो एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भावनात्मक लगाव तेज प्रताप की तरफ झुक रहा है, और उनके पिता का आना ये बता रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो लालू यादव अपने बड़े लाल को अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन वो खुद जो है उन दही चूड़ा प्रोग्राम में तेज प्रताप के यहाँ पहुँचे, तो इसके लिए ये माना जा रहा है कि लालू यादव के अंदर तेज प्रताप के प्रति प्रेम स्नेह है। और मामा का भी पहुँचना एक ऐसा समय था कि मामा, जो तेज प्रताप के मामा लोग हैं, साधु यादव, सुभाष यादव, इन लोगों पर आरोप लगा था कि लालू यादव की जो राजनीति है कहीं ना कहीं उसमें सुभाष यादव और साधु यादव के चलते जो है प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब तक सुभाष यादव और साधु यादव लालू यादव के साथ में थे, आरजेडी बहुत अच्छा से जो है काम कर रही थी, उनकी पार्टी जो है अच्छे स्टैंड पर थी, इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन मौजूदा समय में चर्चा का विषय यह बना हुआ है कि तेजस्वी का तेज प्रताप के पास नहीं आना। रोहिणी आचार्य की अगर बात करें तो रोहिणी आचार्य भी जिस तरह से पिछले दिनों अपने मायके से गई, चर्चा का विषय बना हुआ था, और रोहिणी आचार्य भी आरोप लगा चुकी हैं कि उनका परिवार, उनका भाई जो है जयचंद से घिरा हुआ है। तेज प्रताप भी पहले अपना बयान दे चुके हैं कि जयचंद से जो है उनके भाई अर्जुन घिरे हुए हैं। ऐसे में कहीं जयचंद के चक्कर में परिवार तो तहस नहस नहीं हो रहा है, ये आरोप हालांकि रोहिणी आचार्य भी लगा चुकी हैं और तेज प्रताप भी लगा चुके हैं। ऐसी स्थिति में चर्चा बना हुआ है
कि जयचंद के कारण आखिर कौन सा वैसा अवरोधक है, क्या ऐसी बात है कि तेजस्वी यादव को परिवार के साथ घुलने मिलने नहीं दे रहा है। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया वो जो है आज कहीं ना कहीं फलीभूत माने सही साबित हो रही है। तो ये अब चर्चा ये हो रही है कि तेजस्वी यादव कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में तेज प्रताप की जो स्थिति थी वो तेजस्वी की हो जाए। तो ये चर्चाएं तरह तरह की हो रही है, लेकिन मौजूदा समय में जो परिस्थितियां बन रही है चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन लालू यादव ने जिस परिपाटी की शुरुआत की, उनके बड़े लाल उस परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। आरजेडी ने दही चूड़ा का प्रोग्राम इस बार इसलिए भी नहीं रखा, जो चर्चा का विषय है और लोगों में चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव को कहीं ये डर लग रहा था कि जिस तरह से वो विदेश दौरा पर थे और चर्चा हो रही थी कि आरजेडी टूटने वाली है, आरजेडी के विधायक जेडीयू के और बीजेपी कांटेक्ट में हैं, अगर कहीं वो चूड़ा दही का प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उसमें महागठबंधन के जो भी विधायक हैं या फिर आरजेडी के विधायक हैं अगर नहीं पहुंचते हैं तो ये बात पुख्ता हो जाएगी और इससे जो है तेजस्वी यादव के राजनीतिक सेहत पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने इस प्रोग्राम को ही टाल दिया। चर्चा हो रही है, लेकिन मौजूदा समय में जो चर्चा हो रही है वो यही है कि आरजेडी का भविष्य क्या होगा। और जिस तरह से मौजूदा समय में जो परिस्थितियां चल रही है, चर्चा हो रही है कि आरजेडी टूट जाएगी। लेकिन तेज प्रताप यादव जिस तरह से मौजूदा समय में चौकड़ी लगा रहे हैं, वो आरजेडी को बचाने के प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से लालू यादव तेज प्रताप के यहाँ पहुँचे, इससे चर्चा हो रही है कि परिवार जो है तेज प्रताप की तरफ फिर शिफ्ट कर रहा है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।